दोस्तों, मेरा नाम सुजीत कुमार है। सुजीत कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछले वीडियोज में हमने ये देखा था कि फ्रैक्शन क्या होता है। आज हम इससे जुड़े हुए कुछ सवाल सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं, समय बर्बाद ना करते हुए। पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि फ्रैक्शन के सम जो होते हैं वो कितने टाइप से आते हैं। तो पहले आता है बच्चों फ्रैक्शनल ऐड आता है। क्या आता है? पहले नंबर पर आता है फ्रैक्शनल ऐड, जिसको हम बच्चों भिन्न जोड़ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? भिन्न जोड़। जैसे 40/9 प्लस 6/2 होता है। तो इसको बच्चों हम कैसे करेंगे? 9 और 2 का एलसीएम लेंगे सबसे पहले। तो 9 और 2 का एलसीएम होता है 18। और अब ये देखना है हमें, कई बच्चे क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको। तो उसमें क्या होता है, कुछ सवाल तो ठीक हो जाते हैं लेकिन कुछ सवाल क्या होते हैं, गलत हो जाते हैं। तो इसको हम इस मेथड से करेंगे और सारे सवाल इसी मेथड से करने हैं ताकि हमारा एक भी सवाल गलत ना हो। तो पहले हम ये देखेंगे 9 के टेबल में 18 कितने पे आता है। कितने पे आता है? 18 2 पे आता है। 9 2 जा 18। और मल्टीप्लाई ठीक इसके ऊपर वाले नंबर से करनी है। तो 9 के ऊपर कितना लिखा बच्चों? 40। और बीच में प्लस है तो प्लस लगाएंगे। अब इस पोर्शन की तरफ ध्यान दीजिए, इसका काम हो गया। 2 की टेबल में 18 कितने पे आता है बच्चों? 9 पे आता है। और 9 पे आता है और 2 के ऊपर क्या है? 6। तो मल्टीप्लाई किससे कर देंगे? 6 से। तो अब कितना होगा? 40 और 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा बच्चों? 80 प्लस 9 6 जा कितना होता है? 54। और नीचे कितना है? 18। और इसको हम प्लस कर देंगे तो 80 और 54 कितने होते हैं? ये 4 और 0 4 और 8 और 5 13 और नीचे 18। तो ये इसका क्या हो गया बच्चों? आंसर हो गया। ठीक है। इसी तरीके से एक आता है फ्रैक्शनल सबट्रैक्ट, जिसको हम क्या कहते हैं? भिन्न घटा। ओके। तो इसके में क्या होता है कि जैसे 39 और 20/5 है। तो बच्चों इसको कैसे करेंगे हम? इसका भी सबसे पहले सेम मेथड है, बस इसमें क्या है, फर्क कितना है कि यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे क्या है? माइनस है। तो 9 और 5 का एलसीएम कितना होगा दोस्तों? 45। और 9 की टेबल में फिर वैसे ही करेंगे कि 9 के टेबल में 45 कितने पे आता है बच्चों? 5 पे आता है। और इसको मल्टीप्लाई करेंगे फिर इसके ऊपर वाली संख्या से, तो कितना है ऊपर? 30। और यहाँ पे बीच में माइनस। 5 की टेबल में अब 45 कितने पे आता है बच्चों? 9 पे आता है। तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 20 से। तो कितना आएगा? 30 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना है? 5 3 जा 15 और 0 का 0 माइनस 9 को 20 से करेंगे तो 9 2 जा 18 और 0। और नीचे कितना बच्चा? 45। कितना है? 45। तो इसको अब जब हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या है, 150 जो है बच्चों क्या है? प्लस में, और ये माइनस में 180 है। तो क्या हो जाएगा? ये छोटी संख्या और ये क्या है? बड़ी संख्या है। तो ऐसे में क्या करते हैं, माइनस प्लस माइनस क्या होता है? माइनस होता है। ये कुछ रूल्स होते हैं, ये भी आप समझ लीजिए पहले। जब कोई ऑपोजिट साइन आते हैं, जैसे प्लस माइनस इक्वल्स टू होता है माइनस, माइनस माइनस इक्वल्स टू प्लस, माइनस प्लस इक्वल्स टू माइनस, ये ध्यान रखिए। देखिए यहाँ पे हम इसका यूज करेंगे क्योंकि ये प्लस की संख्या और ये माइनस की। तो प्लस माइनस क्या होता है? मैंने माइनस होता है। तो माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा दोस्तों? कितना डिफरेंस है इसमें और इसमें? 30 का। कितना डिफरेंस है? 30 का। और संख्या कौन सी बड़ी है? 180। तो इसके आगे कौन सा निशान लगाए? माइनस का। तो यहाँ पे क्या लगाएंगे? माइनस का निशान, और नीचे 45 का 45। ये तो हो गया एक सिंपलेस्ट फॉर्म। इसको हम काट भी सकते हैं, जैसे 5 से काट सकते हैं। 5 9 जा 45 और 5 6 जा 30। इसी तरीके से फिर 3 से काट सकते हैं। 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9। तो आंसर कितना हो गया? माइनस का 2/3। बस काटने में ध्यान ये रखना है कि अगर हम दोनों संख्या काटेंगे तो एक ही टेबल में आनी चाहिए।
अलग अलग टेबल में आएगी तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से हम इसका थर्ड पार्ट समझते हैं, फ्रैक्शनल मल्टीप्लाई। अब यहां पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इसको हम भिन्न गुना भी कहते हैं। मैं हिंदी में इसलिए लिख रहा हूं ताकि हिंदी वाले बच्चों को भी कुछ समझ में आ जाए। ठीक है, ताकि उन्हें ना लगे कि बस इंग्लिश में लिख दिया गया है और समझ में नहीं आ रहा। तो इसका एक सवाल ले लेते हैं। जैसे बच्चों आपके बुक्स में देखा होगा आपने, कुछ सवाल होते हैं इस तरीके, 40 अपॉन में 9 मल्टीप्लाई 6 अपॉन में 20। तो इस तरीके के सवालों को कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए कभी भी ध्यान रखना, जब हम किसी भी संख्या को काटते हैं तो या तो ये ऊपर नीचे कटेगी या क्रॉस में कटेगी। कभी भी हम इस संख्या को इससे या इस संख्या को इससे नहीं काट सकते। समझ में आई, संख्या हमेशा इसको इससे या क्रॉस में कटेगी या ऊपर नीचे कटेगी। ठीक है, तो हम देख लेते हैं इसको। मैं दो तरीके से करके दिखाऊंगा। पहला, इसको एक तो हम यहाँ पे भी काट सकते हैं, जैसे ऊपर नीचे। कैसे काट सकते हैं, जैसे ये 0 से ये 0 कट गया। ठीक है, फिर 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, इसको हमने यहीं पे सिंपल बना लिया। फिर 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9। ठीक है दोस्तों, तो अब क्या बच गया, ऊपर ऊपर कितना बच गया, 2 मल्टीप्लाई 2, तो 2 2 जा कितना होता है बच्चा 4 और 3 1 जा 3। तो ये इसका आंसर है। एक तो ये तरीका हो गया, और एक तरीका क्या होता है, इसको हम दोबारा लिख लेते हैं एक बार। जैसे 40 अपॉन में 9 मल्टीप्लाई 6 अपॉन 20। ओके, इसको एक तरीका और क्या है, सिंपल, इसको इससे सीधा मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा, 6 4 जा 24 यानी 240, और 9 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 180। हम इसको ऐसे भी करेंगे तो आंसर ये आएगा। देखो 0 से 0 कट गया, उसके बाद क्या बच गया 24 अपॉन में 18, और जब इसको काटेंगे हम तो कितना आएगा 6 4 जा 24 और 6 3 जा 18, तो 4 अपॉन 3 अभी भी आंसर ये है। तो ये दोनों क्या है, सेम आंसर है। तो ऐसे भी कर सकते हैं और इस तरीके से भी कर सकते हैं। ठीक है, अब इसका एक अगला पार्ट है फ्रैक्शनल डिवाइड। जिसको हम भिन्न भाग भी कहते हैं। ओके, तो देखते हैं, आइए इसका हम एक सवाल लेते हैं। इसके सवाल बच्चों के इस तरीके से होते हैं, जैसे 13 अपॉन में 5 डिवाइड बाय 6 अपॉन में 3। मान लीजिए सवाल दिया गया, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको हम कुछ इस तरीके से सॉल्व करेंगे। एक चीज और समझिए, जैसे मान लीजिए कोई जैसे लिखा हुआ है कि 7 डिवाइडेड बाय 5, तो हम इसको ऐसे लिख लेते हैं, हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं। ठीक है, इसका क्या मतलब है, इसको भी मैं दो तरीके से सॉल्व करके आपको दिखाऊंगा। एक तरीका तो देखिए क्या होता है, इसका ये मतलब है कि 13 अपॉन में 5 डिवाइडेड बाय 6 अपॉन में 3। ठीक है, तो क्या होता है जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो ये क्या होता है, पलट जाती है संख्या, ये इसके साथ में और ये ऐसे। तो क्या होगा, इसको हम क्या करेंगे 13 अपॉन में 5 और मल्टीप्लाई 3 अपॉन में 6। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया ये इससे और ये इसके सामने आ जाएगी, तो आ गई। अब ये सिंपल हो गया। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं कि 13 3 जा कितना होता है 39 और 5 6 जा 30। अब ये देखना हमें कि ऐसी कौन सी संख्या है जिससे ये दोनों संख्या एक टेबल में आ जाए। तो ऐसी कौन सी बच्चों, 3 की टेबल है। तो 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9 और ये 3 10 जा 30। तो आंसर कितना आ गया बच्चों 13 अपॉन में 10। एक तो ये हो गया, और अब मैंने आपको बता दिया ऐसे, तो इसको हम सीधा ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे लिखा हुआ है कि 13 अपॉन में 5 डिवाइड बाय 6 अपॉन 3। ठीक है, तो हम इसको सीधा सीधा ऐसे भी लिख सकते हैं कि 13 अपॉन में 5 मल्टीप्लाई, इसको मल्टीप्लाई लगा के 3 ऊपर कर देंगे और 6 को नीचे लिख देंगे। ठीक है,
तो ऐसे भी आंसर बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे ही आ रहा है। इसको भी हम देखिए यहाँ पे भी काट सकते हैं, जैसे 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो 13 को 1 से कर देंगे तो 13 1 जा 13 और 5 2 जा 10। अभी भी 13/10 आ रहा है और यहाँ पे भी 13/10 आ रहा था। तो ध्यान रखिएगा कि कैसे कौन सा सवाल किया गया है। कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में आके पूछ सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके की और भी लाजवाब वीडियोस आपके सामने आती रहेंगी। धन्यवाद।